प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवकों के पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि कवकों में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में इनमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती है। इसके कारण ये कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने में पूर्णतः असमर्थ होती हैं। इनमें जीवाणु के समान रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाने की क्षमता नहीं होती है। अतः ये परपोषी या अन्य कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं तथा ये परपोषी हिट्रोट्रॉफिक या विषम पोषी कहलाते हैं। ये हिट्रोट्रॉफिक जो कवक होती है वो 3 प्रकार की होती है। पैरासाइट, परजीवी अर्थात अपने भोजन के लिए जीवित जीवों पर निर्भर करती हैं। दूसरी है मृतोपजीवी, जब कवक सड़े गले पदार्थों या मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करती हैं तो उसे हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तीसरी प्रकार की सिम्बायोटिक या सहजीवी कवक, ऐसी कवक जो कि दूसरे प्लांट्स या दूसरे जीव जैसे शैवालों के साथ मिलकर अपना सहयोग प्रदान करती है। शैवालों से ये भोजन प्राप्त करती है क्योंकि वे क्लोरोफिल होने के कारण अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, और जो कवक होती है वो उनको जो है जल उपलब्ध कराना का कार्य करती है। तो दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए एक साथ रहते हैं, उसे कहते हैं सहजीवी अवस्था। तो कुछ कवकें जो है सहजीवी के रूप में शैवालों के साथ रहती हैं, उन्हें हम लाइकेन कहते हैं। तो सर्वप्रथम पढ़िए परजीवी। यह अपना पोषण सजीवों तथा जंतुओं तथा पादपों परपोषी जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। अधिकतर कवक संक्रमण कर परपोषी से रोग फैलाती हैं। कवक जाल द्वारा स्रावित विक्रों की मदद से ये विलयन के रूप में भोजन का अवशोषण करती हैं। सामान्यतः यह क्रिया भित्तियों के माध्यम से होती है। संपर्क परजीवी के रूप में कुछ कवकों में इसमें चूषकांग भी पाए जाते हैं। परजीवी 2 प्रकार के हैं। पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी जिसका कोई विकल्प नहीं हो। हर फंजाई जो है एक निश्चित जीव से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। जैसे पक्सिनिया है, पक्सिनिया केवल गेहूं पर ही सर्वाइव करती है। यदि उसको वीट प्लांट या गेहूं के पौधे नहीं प्राप्त होंगे तो पक्सिनिया सर्वाइव नहीं करेगी। दूसरे प्रकार की है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, विकल्पी मृतोपजीवी। ये एक निश्चित किसी भी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर सकती है, अर्थात इनके एक से अधिक विकल्प होते हैं जिस पर ये ग्रो कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। इनके पोषण के लिए विशिष्ट जीवित परपोषी अनिवार्य होता है एवं उसके अभाव में इनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता है। उदाहरण एल्बुगो क्रूसीफेर के सदस्यों से एवं पक्सिनिया में गेहूं के पादप से पोषण प्राप्त करते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। यह कवक होते तो परजीवी हैं पर ये जीवित परपोषी की अनुपस्थिति में मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अस्ट्रेलिगो, पाइथियम, राइजोकोटिनिया, फ्यूजेरियम। मतलब ये जो परजीवी कवक है ये जीवित जीवों से तो अपना भोजन ले ही रहे हैं। यदि इनको जीवित जीव नहीं मिलेगा तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स कहते हैं। उदाहरण इसका जैसे बता चुके हैं, तो उदाहरण इसका अस्ट्रेलिगो, पाइथियम आदि हैं। कुछ कवक बाह्य परजीवी होते हैं जिनका कवक जाल परपोषी की सतह पर फैला रहता है। उदाहरण एरिसाइफी। तथा कुछ कवक अंत्य परजीवी होते हैं जिनका कवक जाल परपोषी ऊतकों में मिलता है। उदाहरण स्केलेरोस्पोरा, पक्सिनिया। ऊतकों में इसकी उपस्थिति अंतराकोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय भी हो सकती है। अब हम देखेंगे मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स। ये भी 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट ये होते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। और दूसरे प्रकार से होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, विकल्पी परजीवी। फर्स्ट ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। सबसे पहले हम देखेंगे सैप्रोफाइट्स क्या हैं।
सैप्रोफाइट्स ज़्यादातर कवक मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इनके द्वारा स्रावित बाह्य विक्रों द्वारा जटिल अविलेय कार्बनिक पदार्थ विलयन के रूप में बदल जाता है, जो कि आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। पाए जाने वाले विक्रों के प्रकार अनुसार कवक विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। कवकों में दो प्रकार के मृतोपजीवी पाए जाते हैं। पहला है अविकल्पी मृतोपजीवी अर्थात ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। इनमें जीवित सजीवों को संक्रमित करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, अतः ये केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसका कोई विकल्प अविकल्पी ऑब्लिगेट मतलब केवल ये मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। उदाहरण म्यूकर म्यूसिडा, मोरकेला, बेचाइजा, एग्रिकस आदि। अब दूसरा देखेंगे विकल्पी पैरासाइट्स। ये अपना पोषण मुख्यतः मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, पर अवसर मिलने पर ये जीवित सजीवों से भी पोषण ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण राइजोपस, स्टेलोनिफर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि। अब हम तीसरे प्रकार के देखेंगे सिम्बायोटिक सहजीवी। कुछ कवक अन्य जीवों के साहचर्य में पाए जाते हैं एवं साहचर्य के दोनों अंश एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। इसे हम सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं। उदाहरण लाइकेन एवं कवक मूल माइकोराइजा। लाइकेन में कवक तथा एक शैवाल अंतर्विलित होकर एकल सुकाय का निर्माण करते हैं। यह साहचर्य दोनों सजीवों के लिए लाभदायक होता है। कवक जीवित शैवाल कोशिकाओं से परजीवी के रूप में एवं मृत कोशिकाओं से मृतोपजीवी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शैवाल को सुरक्षा, जल तथा पोषक पदार्थ मिलते हैं, जबकि कवक मूल में कवक कुछ वृक्षों की जड़ों के साथ जैसे पाइनस से संबंध हो जाती है। ये कवक वृक्ष के लिए मृदा से जल एवं लवणों का अवशोषण करते हैं तथा बदले में उन्हें सुरक्षा तथा भोजन प्राप्त करते हैं। जब कवक जड़ के बाहर आवरण बनाती है तो यह मूल बाह्य पोषी कहलाती है। उदाहरण पाइनस तथा यदि कवक जाल जड़ों के उत्तकों में उपस्थित रहती है तो उसे मूल अंतः पोषी कहलाती है। उदाहरण ऑर्किड। अधिकतर कवकों में संचित खाद्य पदार्थ रिजर्व फूड कवकों में संचित भोजन जो होता है रिजर्व फूड होता है। यह सामान्यतः ग्लाइकोजन या फैट ड्रॉपलेट्स वसा की तेल की बूंदों के रूप में मिलता है। स्टार्च का इनमें अभाव होता है।